दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा जिसको बनाने में 114 अरब रुपए का खर्चा हुआ। एलन मस्क ऐसी 117 बिल्डिंग एक ही झटके में खरीद सकता है। या फिर दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी बुगाटी का लेटेस्ट मॉडल जिसकी कीमत 140 करोड़ रुपए के बराबर है। ऐसी 9500 गाड़ियां खरीदने की ताकत एलन मस्क के पास मौजूद है। जी हाँ, एलन मस्क जो टेस्ला और स्पेस एक्स जैसी कंपनीज का मालिक है, वो दुनिया की अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में बिल गेट्स और अमेज़न के ओनर जेफ बेजोस को भी पीछे छोड़कर पहले नंबर पर खड़ा है। जिस शख्स का नाम 2020 के अमीर तरीन लोगों में टॉप 10 में भी नहीं था, उसका नाम 2021 की शुरुआत में ही सीधा पहले नंबर पर कैसे आ गया। नाजरीन, आज की तारीख में एलन मस्क 426 बिलियन डॉलर का मालिक है। ये पैसे कितने ज्यादा हैं, इसका अंदाजा तो आपने वीडियो की शुरुआत में ही लगा लिया होगा। लेकिन इतने कम अरसे में एलन मस्क ने इतनी तरक्की कैसे हासिल की, ये जानने के लिए आज पूरी दुनिया गूगल पर सर्चेज कर रही है। एलन मस्क को बचपन से कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से बहुत लगाव था। सिर्फ 12 साल की उम्र में ही उन्होंने एक बेसिक वीडियो गेम बनाकर एक कंपनी को $500 में बेची थी, जो उस दौर में एक बहुत बड़ी बात थी। हालात के दबाव ने एलन मस्क से टीनेज में ही लकड़ी काटने के कारखाने में भी काम करवाया, जहां से उनको चंद पैसे पेट भरने के लिए मिलते थे। लेकिन साथ साथ अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद एलन मस्क ने 1997 में फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में बैचलर डिग्री मुकम्मल कर ली। उन्होंने जॉब हासिल करने के लिए नेटस्केप नामी मशहूर आईटी कंपनी में अप्लाई भी किया, लेकिन उनको वहां से कोई सही जवाब ना मिला। इसी दौरान एलन मस्क का एडमिशन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी के प्रोग्राम में हो गया। पीएचडी प्रोग्राम के दूसरे ही दिन उन्होंने स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी छोड़कर बिजनेस शुरू करने का प्लान बनाया, जिसके लिए उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर Zip2 नामी एक गाइड वेबसाइट सिटी खोली। इस कंपनी में सिर्फ एक कंप्यूटर होता था, क्योंकि इनके पास दूसरे कंप्यूटर खरीदने के पैसे नहीं थे, और इसी कंप्यूटर से दिन के टाइम वेबसाइट चलती थी और रात के टाइम पे वेबसाइट पर काम किया जाता था। आखिरकार एलन मस्क और उसके भाई की मेहनत रंग ले आई और साल 2000 में कम पैक ने Zip2 को $307 मिलियन में खरीद लिया, जिसमें से एलन मस्क का हिस्सा $22 मिलियन था, जो आज के दौर में 160 करोड़ रुपए बनते हैं। लेकिन किसी को क्या पता था कि एलन मस्क की जिंदगी के इस मोड़ से आगे सिर्फ कामयाबियां ही कामयाबियां हैं। इन पैसों से एलन मस्क एक ऑनलाइन बैंक खोलना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने एक X.com वेबसाइट खोली, जो थोड़े ही टाइम में पेपाल के नाम से मार्केट में लॉन्च हो गई। और 2002 में पेपाल को eBay ने महंगे दामों खरीद लिया, जिसमें से एलन मस्क का हिस्सा $165 मिलियन यानी 125 करोड़ रुपए था। 2002 में ही एलन मस्क ने स्पेस एक्स नामी एक कंपनी खोली, जिसका मकसद स्पेस में ट्रैवलिंग को आसान बनाना था। इसने न सिर्फ खुद रॉकेट्स और एयरक्राफ्ट डिजाइन किए, बल्कि उनको स्पेस में भी भेजा और कई कामयाब तजर्बे भी किए। एलन मस्क ने चांद और मार्स पर टूरिस्ट भेजने का वादा कर रखा है, जिसकी तैयारी स्पेस एक्स में जोरों शोर से जारी है। स्पेस एक्स के साथ साथ एलन मस्क ने 4 लोगों के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक कार यानी बगैर फ्यूल के चलने वाली गाड़ी बनाने की कंपनी में भी इन्वेस्ट किया, जिसको आज दुनिया टेस्ला के नाम से जानती है। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला आज दुनिया की सबसे ताकतवर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कहलाई जाती है। बगैर फ्यूल के चलने वाली इलेक्ट्रिक कार्स न सिर्फ अर्थ के लिए फायदेमंद है, बल्कि लोगों का फ्यूल पर होने वाला खर्चा भी न होने के बराबर है। टेस्ला कार्स न सिर्फ बगैर फ्यूल के ऑपरेट होती हैं, बल्कि इसमें एलन मस्क ने ऑटो पायलट सिस्टम भी मुतारिफ करवाया, जिसकी मदद से गाड़ी बगैर ड्राइवर के अपने आप मुसाफिरों को मंजिल तक पहुंचाने की काबिलियत रखती है। इसके साथ साथ जो बैटरीज टेस्ला में इंस्टॉल की गई हैं, वो इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी की बैटरियां मानी जाती हैं, जिसकी मदद से सिर्फ एक मरतबा चार्ज करने से टेस्ला 520 किलोमीटर तक सफर कर सकती है। ये फासला इतना है जितना लाहौर से पेशावर। जी हाँ, इतना बड़ा सफर, और वो भी बगैर पेट्रोल या गैस के। और जितनी भी गाड़ी की बैटरी चार्ज होने में लगती है, उसका खर्चा पेट्रोल और गैस में होने वाले खर्चे से तकरीबन 60% कम आता है। बात अभी यहाँ खत्म नहीं हुई। एलन मस्क ने टेस्ला की कामयाबी के बाद स्टारलिंक के नाम से पूरी दुनिया में सैटेलाइट के जरिए फ्री इंटरनेट देने का भी वादा किया है। ये सैटेलाइट दुनिया में पहली बार मुतारिफ करवाई गई हैं, जो जमीन से सिर्फ 500 किलोमीटर ऊपर गर्दिश करके पूरी दुनिया में फ्री इंटरनेट सर्विस मुहैया करने की सलाहियत रखती हैं। इन सैटेलाइट्स की हाइट दूसरी सैटेलाइट्स के मुकाबले में इतनी कम है कि इनको जमीन से बआसानी देखा जा सकता है। एलन मस्क के प्लान के मुताबिक टोटल 12,000 सैटेलाइट्स पूरी दुनिया में गर्दिश करके दुनिया का कोना कोना कवर करेंगी, जिनमें से 1000 सैटेलाइट्स 25 नवंबर 2020 को लॉन्च भी हो चुकी हैं, जिनकी मदद से यूनाइटेड किंगडम में फ्री इंटरनेट की बीटा सर्विस शुरू भी हो चुकी है। इस न्यूज़ ने पूरी दुनिया में हलचल मचा कर रख दी और लोगों ने धड़ाधड़ टेस्ला कंपनी के शेयर खरीदना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से देखते ही देखते इंतहाई कम टाइम में
$250 में बिकने वाले शेयर की कीमत $850 जा पहुंची और स्टॉक मार्केट के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। इस सारी गेम में एलन मस्क, जो 2020 में रिचेस्ट लिस्ट में 35वें नंबर पर थे, 2021 की शुरुआत में ही सीधा पहले नंबर पर आकर खड़े हो गए। लेकिन हैरत की बात यह है कि दूसरे बिलियनर के मुकाबले में एलन मस्क बहुत डिफरेंट हैं। ना तो इनके पास कोई फैंसी यार्ड है और ना ही कोई गोल्ड बाथरूम। इतना ज़्यादा अमीर तरीन इंसान आखिर अपने पैसे कैसे खर्च करता है, ये आप जान सकेंगे मेरी अगली वीडियो में। काम करने में एलन मस्क अपने एम्प्लॉय से ज़्यादा घंटे का काम करते हैं और रात को सोने के लिए अक्सर अपनी फैक्ट्री में ही सोफे पर रात गुजारते हैं। एलन मस्क का कहना है कि उनको अपनी फैक्ट्री के अंदर सोने में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। इससे उनके ग्राउंड सिचुएशन और वर्कर की प्रॉब्लम का सही अंदाजा होता है। एलन मस्क की तरक्की के इस लंबे सफर को इस छोटी सी वीडियो में देखकर जरूर आपको अच्छा लगा होगा। उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस मेहनत को जरूर लाइक करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स देने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।